Good morning, students. Welcome to TSN Online English class. So, in our previous class, we have already read about this poem, The Road Not Taken by Robert Frost. So, basically, Robert Frost deals with the complexity of life in this poem, right? So, life has its ways, never woven in a straight lines, because life provides many options. All right. So this is our first stanza. As I taught you in our previous class, basically this poem is relevant to our life. The poet says that he was faced with the option of two paths in the woods. So basically this is very much similar to the career option so we have in life, and choose one out of them. Understand? So today we'll start with the second stanza. Then took the other as just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. So see the first line. Then took the other as just as fair. So यहाँ पर जो पोएट है वो ये कहना चाह रहे हैं, वो ये डिस्क्राइब कर रहे हैं इस लाइन में कि जो पाथ है, जो रास्ते हैं, जो दो रास्ते जा रहे हैं, वो जस्ट एज फेयर मीन्स एक रास्ता दूसरे रास्ते से सिमिलर है, मीन्स एज गुड एज द अदर वन, सेम है। यहाँ पे पोएट को जो दोनों रास्ते हैं वो क्या दिख रहे हैं, दोनों रास्ते उनको सेम नज़र आ रहे हैं, सिमिलर लग रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो दो रास्ते हैं वो बिल्कुल सिमिलर मुझे नज़र आ रहे हैं, इनमें मुझे कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, यानी मैं क्लेम कर सकता हूँ कि बोथ द पाथ आर सेम एंड आई टुक वन ऑफ देम, मतलब दोनों रास्ते सेम हैं और मुझे एक रास्ता चुनना है। यहाँ पे पोएट ये कहना चाह रहे हैं कि मुझे दोनों में से कुछ एक चुनना है, क्योंकि मुझे दोनों ही क्या नज़र आ रहे हैं, सिमिलर नज़र आ रहे हैं, एक जैसे नज़र आ रहे हैं। आप लोग ये कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ चैलेंजेस, इन टर्म्स ऑफ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, बोथ द paths are same. Understand? So because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there. So in this line poet described that because जो दोनों रास्ते हैं वो क्या हैं, ग्रासी हैं। ग्रासी मतलब बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे उनमें आपको देखने को मिलेंगे, तो दोनों बिल्कुल सेम लग रहे हैं। मतलब ये पाथ देखेंगे तो ये वाला पाथ भी बहुत ग्रासी है एंड दिस पाथ इज ऑल्सो वेरी ग्रासी। तो इस पाथ को हम दोनों में से कौन सा पाथ हम चूज़ करें, तो वो यहाँ पे कंफ्यूज है। जो पोएट है वो यहाँ पे कंफ्यूज्ड है कि मुझे कौन सा पाथ चूज़ करना चाहिए, दिस पाथ और this path, though as for that passing there had warned them really about the same. See, वो सोच रहा है कि nobody walk over these two paths, okay, कि इन दोनों paths पे शायद कोई चला ही नहीं है, इसलिए वो दोनों बिल्कुल क्या हैं, ग्रासी हैं और न्यू नज़र आ रहे हैं। तो वो कंफ्यूज है यहाँ पे कि मुझे कौन सा पाथ चूज़ करना चाहिए, कौन से पाथ पे मुझे जाना चाहिए। Today we'll start with the second stanza of this poetry, The Road Not Taken. Then took the other as just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there he warned them really about the same. So then took the other as just as fair. So in this line the poet described that जो पाथ है, जो दो रास्ते उन्होंने चूज़ किए थे वो बिल्कुल क्या, एज जस्ट एज फेयर मीन्स एज गुड एज द अदर वन, मीन्स जो दो रास्ते पोएट ने चूज़ किए थे वो दोनों क्या हैं, दोनों ही सेम हैं। दोनों ही पोएट को क्या लग रहे हैं, दोनों इक्वल लग रहे हैं, दोनों सेम लग रहे हैं, एज गुड एज द अदर वन, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। सो हेयर बेटर क्लेम मीन्स बेटर ऑप्शन। तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं, पोएट समझाना चाह रहे हैं, बट
जो पाथ पोएट ने यहाँ पे चूज किया है, इट वॉज अ बेटर ऑप्शन। वो क्या है, एक बेटर ऑप्शन है जो पाथ उन्होंने चूज किया है अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू द पोएट। ओके, पोएट को ऐसा लग रहा है कि विच पाथ जो उन्होंने चूज किया है, जो भी पाथ, वो बेटर क्लेम उस पर कर सकते हैं बिकॉज वो बेटर ऑप्शन है। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर। वाई ही थिंक्स लाइक दैट? बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर। ग्रासी मीन्स अनयूज्ड। क्यों है वो ग्रासी है? दैट्स वाई वो अनयूज्ड है, इसलिए पोइट ने ऐसे सोचा कि वो अनयूज्ड है। एंड वॉन्टेड वियर, वॉन्टेड वियर मीन्स हैड नॉट बीन यूज्ड, मतलब अभी तक वो यूज में नहीं आया है, कोई उस पर नहीं गया है। दैट्स वाई पोएट थॉट कि उन्होंने जो पाथ चूज किया है, दैट वॉज अ बेटर ऑप्शन फॉर हिम। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर had warned them really about the same। तो पोएट को लगता है कि जो उन्होंने पहले जो उन्होंने पाथ चूज किया था, इट सीम्स टू बी अ बेटर ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द पोएट, राइट। बट क्यों? क्योंकि वो ग्रासी है एंड वांटेड वियर है और उस पे अभी तक कोई नहीं गया है। सपोज देखो, जब हम किसी ग्रास पे जाते हैं, राइट, और किसी पे चलते करते हैं तो उसमें चेंजेस हमें नजर आते हैं, बट पोएट को ऐसा नहीं लगता है। बट had warned them really about the same, but later on at the end poet thought no, he was wrong। क्यों? क्योंकि बाद में उसे लगा कि नहीं, ये तो यूज्ड है, अनयूज्ड नहीं है। बिकॉज इस पे जो ग्रास वगैरह उसे नजर आ रही थी, बाद में ये जो ग्रास नजर आ रही थी पाथ पर, वो क्या थी, जब यूज हो जाने के बाद जो ग्रास होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, मतलब थोड़ी सी दबी या कुचली हुई जिसे हम कह सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से पोएट को नज़र आ रही थी। तो देन एट द एंड पोएट ने क्या सोचा कि नो, ये क्या है, चेंज है, मतलब पहले जैसी नहीं है। तो इट मीन्स जो दोनों रास्ते हैं, जो दोनों पाथ नज़र आ रहे हैं, वो क्या हैं, बिल्कुल सिमिलर हैं। वी कैन से इन टर्म्स ऑफ चैलेंजेस और इन टर्म्स ऑफ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो बोथ द पाथ आर सेम एंड आई टुक वन ऑफ द दैम। तो पोएट कुछ इस तरीके से सोच रहा था। एंड बिफोर पहले क्या सोचा था कि पोएट की इन जो ग्रास पे है, नोबडी वॉक ओवर दीज टू पाथ्स, बट एट द एंड ही रियलाइज ये अनयूज नहीं है, जो ये दो पाथ हैं ये ऑलरेडी यूज्ड हो चुके हैं। एट द एंड पोएट रियलाइज्ड इट। Okay, let's continue with the third stanza. And both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how it leads on to way, I doubted if I should ever come back. So, look at the first line. And both that morning equally lay. So the very next morning जब पोएट उठते हैं तो उन्हें क्या लगता है कि जो दोनों पाथ जिनके बारे में हम बात कर रहे थे, वो बिल्कुल कैसे नज़र आते हैं, उनको बिल्कुल सेम नज़र आते हैं। जो दोनों रास्ते जा रहे हैं ये उनको बिल्कुल सेम नज़र आते हैं नेक्स्ट डे पर। वाई? बिकॉज इन लीव्स नो स्टैप हैड ट्रोडन ब्लैक। बिकॉज कोई भी लीव या कोई भी लीव्स वहाँ पे ट्रोडन ब्लैक नज़र नहीं आती। ट्रोडन मीन्स टू प्रेस डाउन ऑन समथिंग विद योर फुट। वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि जैसे नोबडी वॉक ओवर दीज टू पाथ्स, इन दोनों रास्तों पर कोई भी जैसे चला नहीं हो, ऐसा नज़र वहाँ पे आ रहा था। क्योंकि जो लीव्स वगैरह थी वो इट लुक काइंड ऑफ फ्रेश। ओ आई कैप द फर्स्ट फॉर अनदर डे। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं पोएट कि सपोज मैं अगर ये रास्ता चूज़ करता हूँ तो ये रास्ता मैं किस लिए रख लेता हूँ, अनदर डे के लिए। मतलब अगर मैं इस रास्ते पे जाता हूँ, इस वाले रास्ते को चूज़ करता हूँ, तो मैं इस वाले रास्ते पर दूसरे दिन चला जाऊँगा। सो इन दिस लाइन जैसे वो कहते हैं कि इफ़ आई वॉक ऑन दिस पर्टिकुलर पाथ टुडे, देन नेक्स्ट डे आई विल कम एंड वॉक ऑन दी अनदर पाथ। सो it possible? Is it possible? No, it's not possible because you can't come back. ओके, आप कभी आते नहीं हो वापस। अगर आप किसी पाथ को एक बार चूज़ कर लेते हो या किसी डिसीजन को एक बार बना लेते हो या चूज़ कर लेते हो कि हाँ आपको यही करना है अपनी लाइफ में, तो आई डोंट थिंक सो कि आप
उस डिसीजन को वापस कभी अपनी लाइफ में चेंज कर पाते हो, राइट? Yet knowing how way leads on to way. Apart from this, poets को ये पता था कि one path is lead to the another path, okay, but I doubted if I should ever come back. So यहाँ पे पोएट को डाउट है कि क्या वो वापस आ पाएगा दूसरे पाथ पे जाने के लिए, क्योंकि अगर वो इस पाथ पे चला गया तो वो दूसरे पाथ पे जाने के लिए वापस क्या आ पाएगा। तो यहाँ पे पोएट को डाउट होता है कि मे बी वो वापस नहीं आ पाएगा। ऑल्दो वो ट्राई करता है कि वो इस पाथ को चूज़ करता है और फिर इस पाथ पे वो सोचता है कि शायद मैं आ पाऊँगा या नहीं आ पाऊँगा। ओके, सो बेसिकली दिस इज़ योर come to the so here the fourth stanza and the last one stanza of this poem. I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the differences. So this stanza saying that I shall be telling this with a sigh. Sigh means a very deep breath, or you can say a relief for the poet. So here poet कह रहे हैं कि मैं एक रिलीफ के साथ ही कह सकता हूँ somewhere ages and ages hence means बहुत टाइम के बाद, बहुत एज हो जाने के बाद, बहुत समय बाद भी I can say that with a relief, two roads diverge in a wood. जो दो रोड्स अलग अलग रास्तों पर जा रहे थे, जिसमें से जो पोएट ने चूज़ किया, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल बाय, और पोएट ने क्या चूज़ किया, जो कम यूज्ड है, अनयूज्ड है, मीन्स लेस ट्रेवल बाय है जो पोएट ने यूज़ किया। सो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि आफ्टर एजेस एंड एजेस आई विल नॉट रिग्रेट विद माई डिसीजन। जो भी डिसीजन पोएट ने लिया उस पर वो रिग्रेट नहीं करेंगे। और नेक्स्ट इज कि पोएट यहाँ कह रहे हैं कि आई मेड द डिसीजन एंड डिसीजन इट्स ओनली टेकन बाय मी, मतलब उनका डिसीजन किसी और ने नहीं लिया, उन्होंने खुद ने लिया, तो वो कभी रिग्रेट नहीं करेंगे इस चीज़ के लिए। और इन्होंने वो पाथ चूज़ किया जो लेस ट्रैवल था, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस, और यहीं से जो डिफरेंसेस हुए उनकी लाइफ में वो थे, मतलब यहीं से उनकी लाइफ में डिफरेंसेस होना स्टार्ट हो गए थे। यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि जो भी आप चूज़ करते हो अपनी लाइफ में, जो भी डिसीजन आप अपनी लाइफ में लेते हो, वो ऐसे डिसीजन होने चाहिए जिस पे आपको रिग्रेट नहीं करना पड़े। सो यहाँ पोएट एक चीज़ और बोलना चाह रहे हैं कि वॉट एवर आई एम टुडे, it is just because of that decision that I took that day. Understand? So basically the message conveyed by the poet and wants to give is that the choices that we make has an impact on our future, and if we make a wrong choices, remember, if we make a wrong choices, we regret it but cannot go back on it. Understand? So we must be wise while making choices and think twice. So this is the poem. So I hope you all understand this poem. Thank you.